18 आयत को पढ़ेंगे खुदा के कलाम के अंदर से। पहला पतरस, शाबाश, निकालें खुदा के कलाम के अंदर से हम इस बात को पढ़ेंगे। पहला पतरस 4 बाब 17-18 आयत जी। क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनहगार क्या ठिकाना। कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है कि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो। कहां से अदालत शुरू हो? कहां से अदालत शुरू हो? कहां से अदालत शुरू हो? खुदा के घर से। और लिखा है जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। उनका अंजाम जो है वो क्या होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। वो लोग जो खुदा के घर के अंदर आ रहे हैं, लिखा है कि जो अदालत है वो खुदा के घर से शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी। जो खुदा के घर के अंदर आते हैं, जो खुदा की प्रशिश करते हैं, जो खुद को ईमानदार कहते हैं, जब उनसे ये काम शुरू होगा, अदालत वहां से शुरू होगी, तो कलाम कहता है तो उनका क्या इंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को मानते ही नहीं है। जो खुदा की खुशखबरी को मानते नहीं है, जो कहते हैं कि ये फलान इतवार को ये हो गया, फलान इतवार मैं हो गया, साढ़े को टाइम ही नहीं लगता, सी निकल ही नहीं सकते। हालांकि वो 11 बजे तक बिस्तरों के अंदर पड़े रहते हैं। क्या अंजाम होगा उनका जो खुदा की खुशखबरी को पसंद नहीं करते, खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं कर रहे। खुदा के लोग जो उनके पीछे पीछे अपनी जिंदगियां बचा लो, अपनी जिंदगियां बचा लो, अपनी जिंदगियां बचा लो। अगर वो उस खुशखबरी को नहीं मानते तो उनका क्या अंजाम होगा। जब अदालत हमसे शुरू होगी, जब हमसे ही अदालत जो है खुदा के घर से अदालत शुरू होगी, जो ईमानदार खुद को कहलाते हैं, ईमानदारों की जिंदगी के अंदर ईमानदारों से ही अदालत जो है वो शुरू होगी, तो फिर बनेगा क्या। 18वें लिखा है और जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा। रास्तबाज ही मुश्किल से क्या करेगा? निजात पाएगा। एक रास्तबाज है, वो सुबह को उठता है, दुआ करता है, वो दोपहर को दुआ करता है, वो शाम को दुआ करता है। कुछ लोग दाऊद की तरह 7-7 दफा दिन में दुआ करते, कुछ लोग दानियल की तरह 3 बार दुआ करते हैं, कुछ लोग जो है वो इससे भी ज्यादा दुआएं करते हैं। तो कलाम कहता है और जब रास्तबाज मुश्किल से निजात पाएगा, जो दिन रात दुआएं करते हैं वो मुश्किल से निजात पाएगा, तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। फिर मैं और आप जैसे जो खुदा के हुजूर आते नहीं है, काम नहीं करते, वक्त नहीं उसको देते, उसके हुजूर गिड़गिड़ाते नहीं है, उसके साथ अपनी बातों को शेयर नहीं करते, उसकी सुनते नहीं है, तो फिर हमारा क्या ठिकाना है। हमारे लिए तो कोई जगह नहीं है। हमारे लिए तो फिर खुदा के हुजूर कोई जगह नहीं है। जब एक निजात याफ्ता शख्स जो है, रास्तबाज शख्स जो है, वही बड़ी मुश्किल से निजात पाएगा। रास्तबाज शख्स जो है वो खुदा से बहुत डरते हैं। रास्तबाज शख्स जो है
वो खुदा का काम सबसे पहले करते हैं। रास्तबाज लोग जो हैं वो किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी से दगा नहीं करते। कलाम के अंदर लिखा पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें जिसके पीछे तुम भाग रहे हो तुम्हें क्या मिलेगी, नाम में मिल जाएगी। हम रास्तबाजी की तलाश के अंदर नहीं, हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं। खुदा कहता है कि तुम पहले रास्तबाजी तलाश करो तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हम चीजों की तलाश के पीछे हैं और रास्तबाजी हमसे छूटती जा रही है। फिर खुदा कहेगा बुलाए तो बतेरे थे लेकिन बरगुज़ीदा भी खड़े थे, तो फिर जो मोड़ों पर कुछों गलियों में खड़े हुए खुदा कहेगा उनको ले आओ। जो बुलाए हुए थे वो इस काबिल नहीं है कि उनको ज़ैफर का हिस्सा बनाया जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इस बात पर ध्यान करें कि जब रास्तबाज ही मुश्किल से नजात पाएगा तो बेदीन और गुनहगार का क्या ठिकाना है। हमें गुनाह के बायस बेदारी की जरूरत है। हमें गुनाह से छूटना है, छुटकारा हासिल करना है। खुदा हमारे लिए एक दफा सलीब पर चढ़ गया है, उसने हमारे लिए दुख उठा लिया है, कौन बार बार दुख नहीं उठाएगा। हमें अपने गुनाहों के बायस बेदार होने की जरूरत है। हमें गुनाह से दूर भागने की जरूरत है। हमें गुनाह के बायस बेदारी की जरूरत है, याद रखिएगा। अगर हम आज बेदार नहीं होंगे तो फिर हमारी जिंदगियां जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। बरगश्तगी का गुनाह जो है उससे हमें छुटकारा मिलेगा जब हम बेदार हो जाएंगे। ईमानदार जो है, रास्तबाज जो है वो मुश्किल से नजात पाएगा। और याद रखिएगा जंग बड़ी हौलनाक है, बहुत से राही जो है वो गिर जाते हैं। ऐसी ये जंग है जिसमें बहुत से राह जो है वो भाई दोस्तों, रिश्तेदारों या दूसरी चीजों से बढ़कर खुदा को प्यार करें। जो बेदार शख्स है, बेदार शख्स अकल से मोहब्बत रख सकता है। जिहड़ा बेदार नहीं उनकी रखे कोई वो कहता कौन खुदा, मैं खुदा नहीं जानते। ऐसे लोग जो खुदा को जानना नहीं चाहते उनके पास बड़े उज़र हैं। वो आंदे ऐसे मैं पादरी में इसलिए घर नहीं वाड़ता, पादरी को बैठा करे। मैं इसलिए चर्च में नहीं जाता क्योंकि ये लोग ठीक नहीं है। वो तू कल ठीक है जो खुदा के कलाम को नहीं मान रहा। जो बेदार शख्स है वो अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से खुदा से क्या करता है, मोहब्बत रखता है। तो मैंने पिछले संडे में कहा कि वो बड़े अरसे से सुनते हैं लगी वाले को नींद ना आती तरीके में आंख लग गई। तो जिनका खुदा के साथ ताल्लुक होता है या जिनकी खुदा के साथ मोहब्बत है, जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, सारे दिल से
सारी जान से, सारी ताकत से, अकल से खुदा से मोहब्बत रख रहे हैं, वो बेदार है, वो बेचैन है खुदा का काम करने के लिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे भाई वो कभी कभार चर्च आते हैं, फिलहाल हमारे चर्च का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने उनको देखा है कि उनके अंदर ये पैशन है, वो इतने ईमानदार भी नहीं है, रास्तबाज भी नहीं नजर आ रहे, लेकिन उनके अंदर इस कदर मैंने बेदारी देखी है, पैशन देखा है कि वो हमारे चर्च का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हमारे चर्च के लिए इस कदर बेदार हैं कि वो अपने कामों को छोड़ छोड़कर कभी दीवारें प्लास्टर करवा रहे हैं, कभी पेंट करवा रहे हैं, और कभी वो सितारे बना बना के ऊपर लगा रहे हैं। और जो यहाँ के मतलब टीम के लोग हैं, उनमें से कुछ नौजवान हैं जो कामों को सरंजाम दे रहे हैं, बाकी सब जो है वो सोए हुए हैं, अपने अपने कामों में, अपने अपनी फिक्रों में लगे हुए हैं। कैसी बेदारी है ये, कैसी बेदारी विक्ट्री चर्च ऑफ पाकिस्तान में कि हर बंदा अपने काम को ज्यादा तरजीह दे रहा है और खुदा के काम के बारे में किसी को पता ही नहीं है। और बाहर से लोग आकर खुदा का काम करने के लिए बेचैन है, बेदार है, हालांकि वो ईमानदार भी नहीं है, रास्तबाज भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर बेदारी इस कदर है, पैशन इस कदर है कि वो खुदा के घर के लिए बोझ रखते हैं। तो जो बेदार शख्स है वो खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए, खुदा के घर के लिए बोझ रखता है, याद रखिएगा। तो जेड़ा नहीं रखता, मैं सच्ची गल करना जी, अगर मेरे अंदर बोझ नहीं तो मैं भी झूठा हूं, अगर तुसी बोझ नहीं रखते तो तुसी भी झूठे जी। खुदा के घर में याद आना, बस इबादत करना और चले जाना, ये बेदारी नहीं है। ये सिर्फ आप संडे को अपनी बरकत लेने आते हैं कि हम खुदा के घर में जाएंगे, उसकी बात करेंगे, खुदा हमें बरकत देगा। लेकिन बेदार शख्स वो है जो अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदा हमसे क्या करता है, मोहब्बत रखता है। सॉरी, मैं खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आप सब मेरे बहन भाई हैं, बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो कह रहा है हमें वही कुछ बयान करना है। हमें तो बेदार शख्स वही है जो खुदा हमसे क्या करता है, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से क्या करता है, खुदा से मोहब्बत करता है। मेरे साथ रहिए। मैं अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से खुदा तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, क्योंकि मैं बेदार हूँ। सच बोले, सच बोले, किने किने सच बोले, जरा थोड़ा करो। तो मैं कहता हूँ बुध के रोज बात होती है, अलहमरा सिटी के अंदर बात को बढ़ाना चाहते हैं, तो कलीसिया का एक भी शख्स टीम के लोग नहीं होते, कलीसिया तो बात की बात है, आते नहीं। तो ये बेदारी है। यीशु मसीह के साथ जो शागिर्द थे वो किस कदर बेदार थे। तो आज तो पादरी का काम है, चल ठीक है पादरी साहब आप भी कर लेना। ये बेदारी नहीं है। बेदारी ये है अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से और अपने सारी अकल से खुदा से मोहब्बत। तो कुछ बहन भाई उनके पास ये उज़र है कि असी काम तो लेट आते, असी काम तो की उन्हें बहुत लेट आते। तो मैं तुहानू सत्य कह दिंदा पीर नू अगर किसी का वलीमा होवे तो ये तुसी ना हाफ डे या शॉर्ट लीव लैके आओ तो मेरा नाम उठा दे।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹਾਫ ਡੇ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ करनी वो मैं जी फलाने वलीमे में जाना है इसलिए। तो जब इबादत की बात होती है तो फिर हमारे पास ये उज़र है कि मैं लेट आता हूँ, लेट आती हूँ। कैसी बेदारी है? हमें बेदारी की जरूरत है। मैं इसलिए इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं टॉपिक को कि हमें ये बात समझ आ जाए कि हम बेदार हैं या नहीं हैं, या आज ही खुदा के घर में आते हैं और चले जाते हैं। हमें बेदार होने की जरूरत है। जरूरत है कि हम खुदा के कलाम से मोहब्बत रखें और उससे हर रोज पढ़ें। उससे क्या करें? हर रोज पढ़ें। जो सर्वदिल लोग हैं ना, वो खुदा के कलाम को बड़ी बेदिली से पढ़ते हैं, बेदिल होते हैं, और बेदिली से जो है उनका अंदाज में पढ़ने का वो बड़ा सख्त तरीका होता है, और बेदिली से वो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। जबकि बेदार शख्स जो है पैगाम से खुश होता है। बेदार शख्स जो पैगाम से क्या होता है? खुश होता है। कहता मेरे लिए नवी गल सी मैं सीखी है। तो जो बेदार शख्स ने वो भला क्या कहता है? कहता सी गिरजे नहीं जाना, पादरी लावा गला करते। ये गैर ईमानदार बेदीन शख्स के अंदर ये बात है, और बेदार शख्स के अंदर ये बात है कि जब भी वो कलाम को सुनता है, पैगाम को सुनता है, वो खुश होता है कि मेरे लिए एक नई बात है, मेरे लिए एक नई बात है जो मैंने आज कलाम के अंदर से सीखी है। हमारी बेदारी से पता चलेगा कि हम कितने रास्तबाज ईमानदार हैं। हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं जो वो बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं खुदा के लिए, और उन्हें खुदा के कामों की फिक्र है। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन्हें खुदा के कामों की फिक्र है, वो अपने कामों को छोड़कर भी खुदा के काम करते हैं। इसलिए हमें बेदार होने की जरूरत है। हम खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा के कलाम से मोहब्बत रखें। हमें दुआ मांगने की जरूरत है। पीछे हटे हुए अफराद की दुआ लंबी तो होती है, मगर उसमें जोश और दिलचस्पी नहीं होती। जरा शख्स पीछे हटिया होता ना, ठंडा आया होता कोला, ओदियां दुआवां लंबियां होंदियां ने, पर ओदे तो जोश ते दिलचस्पी मुक्की हुंदी है। दुआवां दी की होंदियां ने, लंबियां होंदियां ने, पर ओदे तो जोश खुदा दा काम करन दा ते कलाम पढ़न दी, सुनान दी दिलचस्पी जड़ी ना वो खत्म हो जाती है। उसकी दुआ जो है वो रस्मी और बेजान होती है, याद रखिएगा। उसकी दुआ जो है वो बेरस्मी और बेजान होती है। जबकि बेदार मसीह की दुआ दूसरों को हला देती है। हालेलुया। जब एक बेदार शख्स जो है वो दुआ करता है तो वो दूसरों को हलाकर रख देता है, क्योंकि उसकी दुआ से खुदा की कुव्वत निकलती है। ये बेदार शख्स की खासियत होती है। हमें जरूरत है कि हम बेदार हों। उसमें जोश पैदा करती है, क्योंकि वो खुदा के तख्त को जा छूती है। उसकी दुआ ऐसी है कि जो खुदा के तख्त को क्या करती है? जाकर छू लेती है। हमें बड़ी मतलब चौकसी से चलना है, दूरंदेशी से, एहतियात से, खबरदारी से, होशियारी से काम लेना है। और जो संत मसीह है वो नीम
ख्वाबी की जो सूरत होती, हालत होती है, उसमें होता है, और वह आसानी से इब्लीस का निशाना बन सकता है। जो बेदार मुसीब ना बचा मुसीब जो ठंडा हो जाता है ना, तो वो इब्लीस के कब्जे में जल्दी आ जाता है। बेशुमार हालात घरों के अंदर पैदा कर देता है। ईमानदार घरानों को खराब करना शुरू कर देता है। घर च लड़ाई नहीं मुकती, घर च गुरबत ही नहीं मुकती, परेशानी खत्म नहीं होती, कोई ना कोई मसाइल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठंडे हो गए ना, तो जब आप गर्म रहेंगे तो लीज भी पता लगा भाई होता कि आगे की मैं क्यों छोड़ चढ़ा, मैं छेड़ूंगा तो वो मैं तो राफ हो जाऊंगा, क्योंकि उसके पास तो खुदा का इख्तियार है कि वो मुझे कुचलने का इख्तियार रखता है। तो जब वो ठंडा होगा तो इब्लीस कह रहा है चल रे ठंडा पड़ रहा है, मुझे सामने नहीं काबू ना को। इसलिए हमें बेदार होने की जरूरत है। मेरी गल्ला नहीं समझ आउंदी, औखियां तो नहीं क्यों बाजियो वो बाजियों को गाल समझ नहीं आ रहा, क्यों बाजी आ रही बेयारफ आपको समझ आ रही? तो हमें बेदार होना है, हमें नज़्म ज़ब्त की जरूरत है। आइए लूका की अंजील को पढ़ते हैं, 14 बाब उसकी 25 से 33 आयत तक पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर और कुछ सीखने को मिलेगा। लूका 14 बाब बस थोड़ी देर और मैं टाइम लेगा, टाइम में खुलता है। मैं कहते हैं 12 बजे है, उससे 10 मिनट हो गए, 10 मिनट रहेगा 12 बजे। बस ये थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। अच्छा, चर्च का टाइम 9:30 बजे का। 9:30 बजे कौन आया गिरजे? हाथ खड़ा करो, संडे स्कूल के बच्चे होते हैं। 9:30 बजे कौन यहाँ पर था? 10 बजे कौन आया? ये बच्चे 2। 10:30 कौन आया? तो 11 बजे कौन आया? 11 बजे कौन आया? जेड़े हाथ नहीं खड़े। तो फिर तुसी अंदाजा कर लो कि 9:30 बजे साडी बात शुरू होती है। तो फिर मुझे मजबूरन आपको 12 बजे तक यहाँ पर बैठाना पड़ता है, इससे भी ज्यादा। अगर कोई 9:30 बजे आया थे, ये बच्चा टाइम आया तो ट्यूशन छुट्टी भी टाइम ही है, क्योंकि पूरा काम पूरा है। अमीन। तो टाइम क्या है? हफ्ते की रात को टाइम से सो जाया करें। कई ने जेर बनाया सवेरे छुट्टी है, आज पूरी रात की फिल्म देख के सोना है, सवेरे छुट्टी है, थोड़ा लेट भी उठा। इस बात को सीखे जी, पढ़ेंगे लूका 14 बाब 25 से 33 आयत तक। कौन पढ़ेगा? जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और अपनी माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। ना जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में ऐसा कौन है जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डाल कर तैयार ना कर सके
तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। अगर या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता और पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 से इसका मुकाबला कर सकता हूं या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। नहीं तो जब वो हनूस दूर ही है एलची भेज कर शरायत सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। आमीन। देखो मैं नहीं क्या कलाम कह रहे कि दुनिया की फिक्र छड़ के ते मेरे काम पहले करो। दुनिया की फिक्र छड़ के सब तो पहले मेरे काम। मिसाल के तौर पर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा ने आपको बरकत दी है और आप अब उस बरकत को बढ़ा नहीं रहे, आगे चल रहे, तो लोग आपको क्या करेंगे? मजाक करेंगे। एक घर बनाने वाले की मिसाल सुनी ना हमने कि घर बनाने लगा तो जो ने अपनी लागत का हिसाब ना लाया तो न्यू ने बना लिए तो न्यू बना के फिर वो बह रहेगा तो लोग आए वाले नंग वाले वेखण के बस से को न्यू जो भी पैसे तो ना बह रहे तो लोग उसका क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे। तो आप चाहते हो कि लोग आपका मजाक उड़ाए कि यार ये कैसा बंदा, इसने बपतिस्मा लिया, इसने तौबा की, बपतिस्मा लिया, ये 6 महीने बस कुरान चल रहा, उसके बाद क्यों हो गई? कोई 4 बजे बड़ा भगत बनया फिर हम फिर वही शराबा पींदा, सिगरेट पींदा, पान खाता, चोरियां करता, गाना करता, एक ही हो जाए भगत। तो हमें जरूरत है कि लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं, बल्कि हमें देखें कि हम रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं, वहीं पे ना खड़े रहें। एक बात ने कलाम में सुनाया सी, खलोता पानी बोर मार जाता है, ये भी है ना। तो ताजा पानी जो है वो यीशु मसीह है। ये बात सीखी ना खुदा के कलाम के अंदर से हमने। तो तुसी क्या चाहते हो? तुसी खड़े पानी रहो, एक ही जगह खलोते रहो? नहीं ना। हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो तरक्की करे, हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो बढ़े आगे, खुदा को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके लिए जरूरत है बेदार होने की, यीशु मसीह का शागिर्द बनने की, यीशु मसीह के बातों को सीखने की। जो से सीखेंगे तो सिखाओगे ना, तो जब हम सीखेंगे नहीं तो फिर हम सिखा नहीं सकते। तो सीखने के लिए खुदा के कलाम को पढ़ने की हमें जरूरत है। खुदा कहता है कि वो शख्स मेरा शागिर्द नहीं हो सकता जेड़ा माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, बीवी और अपनी जान को खुदा यीशु से ज्यादा अजीज रखते हो, वो उसका शागिर्द नहीं हो सकता। कई मेरे के भाई ने जिन्हों दी बीवियों ने धमकाना मार रहे भाई अच्छे नहीं जाना ना, तू जाना ना मैं जाना। आज असी फलानी जगह पार्क च जाना है, हकीकत बात है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? अगर हम माँ बाप, बीवी, बच्चों, बहन भाइयों और अपनी जान को खुदा यीशु से ज्यादा अजीज रखते हैं, उसके शागिर्द नहीं हो सकते। उसके शागिर्द मुझ पे मतलब गिला करने की आपको जरूरत नहीं है। आप खुदा के कलाम को पढ़ें। खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का कलाम क्या हमें सिखाना चाहता है, हम क्या कर रहे हैं। खुदा के लोग जो हैं आपके पीछे इसलिए बार बार फिरते हैं क्योंकि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो आपकी जानों को बचा लें। तो कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है होता है फिर पादरी इसलिए मतलब पिछले दिन चलने की लोड़ होगी। हाँ, जो खेत में काम कर रहा है वो हकदार है,
मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, और जिस वो खेत में रह रहा है, जिस साइकिल में रह रहा है, उसने खाना भी वहीं से है। लेकिन ये सोचे कि वो एक खुदा का खादिम होते हुए आपके घराने की, आपकी जानों की फिक्र कर रहा है। कभी इस बात को हमने सोचा है? हाँ, बहुत सारे हैं भी ऐसे बंदे जो दिहाड़ियां लगाने वाले हैं, लेकिन खुदा के लोग जो हैं वो आपके खानदानों की फिक्र करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेदार हो, आप खुदा के साथ जुड़े, आप खुदा के साथ चलें, आप खुदा के साथ रहें, खुदा के घर में रहें। वो घर जो खुदा यीशु मसीह ने बनाया हुआ है उसमें रहें, उस बादशाही में जो खुदा ने हमारे लिए अज़ल से तैयार किया है उसमें शामिल हो, उसके शागिर्द बने, क्योंकि वो चाहता है कि हम दूसरे रिश्तों से ज्यादा खुदा यीशु मसीह को इज्जत दें और अजीज रखें। अगर मैं अपनी सलीब उठाने से इनकार करता हूं तो मैं उसका शागिर्द नहीं हूं। अगर मैं किसी रूह को बचाने की खातिर तमाम ऐशत आसाइश या किसी भी और बात को छोड़ने से इनकार करता हूं तो मैं उसका शागिर्द नहीं हूं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ऐशो इशरत को नहीं छोड़ना चाहते। खुदा के लिए तो खुदा का कलाम जो है हमें सिखाता है कि अगर हम ऐसा कर नहीं सकते तो फिर हम उसके शागिर्द नहीं है। जरूरत है कि हम गुनाह से आजाद किए जाएं, बड़े गुनाह, छोटे गुनाह, ज़ाहिरी गुनाह, पोशीदा गुनाह, गुस्सा, गजब, गंदगी, गुफ्तगू, गंदी जो गुफ्तगू है उससे भी, झूठ, बेसब्री, नाराज होना, बेईमानी, दिल की मोहब्बत का ठंडा पड़ना, बेदिली, खुश्क रवैया जो है, दिल की सख्ती, खौफ, फिक्रमंदी, नशाबाजी, जुआबाजी, गुरूर, अपने आप को रास्तबाज समझना जो है, ये अपने आप को रास्तबाज नहीं समझ सकते, ना समझे, और वो रास्तबाज है भी नहीं है। बेतकादी जिनके अंदर है, नफरत, खुदतरसी, नुक्ताचीनी, बदखुआही, तंगमिजाजी, हसद, धोखाधड़ी, रियाकारी, झगड़े, आंखों की ख्वाहिश, नापाक ख्यालात, खुदगर्जी, लालच, गपबाजी, दुनियादारी, चोरी, ज़िना, कत्ल, शपथ को तोड़ना, माँ बाप की नाफरमानी, लड़ना, गाली बकना, इंतकाम, गवाही ना देना, अच्छा नमूना पेश ना करना, बाइबल मुकद्दस को नजरअंदाज करना, दुआ में कोताही करना, रूह को रंजीदा करना, ये या बुझाना, ये वगैरह सब कुछ शामिल है। अगर ये हमारी जिंदगी के अंदर है तो हम बेदार नहीं है। इनको छोड़ना पड़ेगा, इनसे आजाद होना पड़ेगा, इनसे रिहा होना पड़ेगा, तब जाकर हम जो है वो खुदा की हसूल, खुदा की बादशाही का हिस्सा बन सकते हैं। आमीन। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कि हमारे लिए कोई खुदा का ठिकाना नहीं है। कलाम कहता है कि रास्तबाजी बड़ी मुश्किल ना जात पाएंगे ते जेड़े बेअदब तो गुनहगार ने उन्हां दा की ठिकाना है, ठिकाना ना नहीं, कोई नहीं। तो इसलिए हमें जरूरत है कि हम बेदार हों और बेदारी से खुदा के काम करें। खुद भी बेदार हो, मसाइल में बेदार करो, रिश्तेदार में बेदार करो, दोस्त नूं भी, सहेली नूं भी। आओ हम खुदा के घर चले, खुदा का कलाम सीखें, खुदा के काम करें। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।